नमस्कार दोस्तों। पिछले दिनों आपने एक खबर सुनी होगी कि इन्फोसिस के जो प्रमुख हैं नारायण मूर्ति, उन्होंने अपनी कंपनी से करीब करीब 700 फ्रेशर्स को निकाल दिया था और ये कहते हुए कि आपने 3 अटेम्प्ट को पास नहीं किया और हमारे कंपनी में ये रूल है कि आपको 3 अटेम्प्ट पास करने ही होंगे। अब पिछले कुछ सालों में अगर आप देखें तो इसके बाद जो नई खबर ये है कि इस जो ले ऑफ है इसको आपने कई बार सुना होगा और कई बार देखा भी होगा। हिंदी में ले ऑफ को छटनी कहा जाता है। जब कोई कंपनी अपने कर्मचारियों को छटनी करती है तो वहां पर ले ऑफ शब्द का ज्यादा इस्तेमाल किया जाता है। पिछले कुछ सालों में कई कंपनियों ने अपने सैकड़ों कर्मचारियों की छटनी की है। अब इस लिस्ट में दुनिया के सबसे लोकप्रिय कंपनियों में से एक है फेसबुक, व्हाट्सएप की जो सीईओ पेरेंट्स कंपनी है मेटा, वो भी करने वाली है। फेसबुक और इंस्टाग्राम को ऑपरेट करने वाली जो कंपनी है मेटा, वो बड़ी मात्रा में ले ऑफ करने जा रही है, छटनी करने जा रही है। इसका मतलब है कि फेसबुक को बनाने वाले जो मार्क जुकरबर्ग की कंपनी मेटा में काम करने वाले हजारों लोगों को नौकरी से निकालने की तैयारी है। इस छटनी को परफॉर्मेंस टर्मिनेशन का नाम दिया गया है और इसके कारण जिन कर्मचारियों का प्रदर्शन अच्छा नहीं रहा उन्हें अपनी नौकरी से हाथ धोना पड़ेगा। इस बात की अभी फिलहाल जानकारी आ रही है और कहा जा रहा है कि 3,000 लोगों की लिस्ट तैयार की गई है। मेटा ने पहली बार जिस दिन छटनी की थी उस दिन अपने ऑफिस को बंद कर रखा था, लेकिन इस बार छटनी के दिन मेटा ने अपना ऑफिस खुला रखने का फैसला लिया है कि हम ऑफिस खुला रखेंगे और ये छटनी ग्लोबल लेवल पर होगी। लेकिन जर्मनी, फ्रांस, इटली, नीदरलैंड के कर्मचारियों पर स्थानीय नियमों के कारण इसका असर नहीं पड़ेगा। 11 फरवरी से 18 फरवरी के बीच में यूरोप, एशिया और अफ्रीका के करीब 1 दर्जन से भी ज्यादा देशों में ले ऑफ नोटिफिकेशंस भेजने की प्लान है। मीडिया में जो खबर छपी उसमें ये कहा गया है कि कंपनी ने करीब 3,000 लोगों की लिस्ट तैयार की है जिन्हें नौकरी से निकाला जाएगा। दरअसल कंपनी ने पिछले महीने ये बताया था कि वो अपनी कंपनी से 5% कर्मचारियों की छटनी करने वाली है, जो कि कुल कर्मचारियों का करीब करीब 3,000 होता है। तो इस हिसाब से प्लान तैयार किया गया है। जो खबर आई है मेटा के एक प्रमुख अधिकारी हैं जानेल गेल, उनके द्वारा लिखे गए एक पोस्ट के अनुसार से ये बात पता चलता है कि ज्यादातर देशों में स्थानीय समय अनुसार अगर देखा जाए तो जो सोमवार को एक 10 तारीख को 10 फरवरी को जो बात सामने आई कि कर्मचारियों को इसके नौकरी जाने के लिए नोटिस भेजे गए और एक और मेटा अपने कर्मचारियों की छटनी कर रहा है। वहीं दूसरी ओर देखें तो मशीन लर्निंग इंजीनियर और अन्य जो इम्पोर्टेंट भूमिका है उसमें भरने के भी नए कर्मचारियों को हायर करने पर भी फोकस कर रही है। देखा तो एआई को लेकर भी ज्यादा हो रही है। मेटा मोनेटाइजेशन के जो वाइस प्रेसिडेंट है पेंग फैंग, उन्होंने ये कहा है, एक मेमो के अनुसार से बताया गया कि भर्ती प्रक्रिया 11 फरवरी से 13 मई के बीच में की जाएगी। अब इस नई हायरिंग का मकसद मेटा एआई को 2025 में नई मुकाम तक पहुंचाना है। इसका मतलब है साफ कि चैट जीपीटी से लेकर डीपसीक और मिस्ट्रेल तक पूरी दुनिया में जितनी तेजी से एआई टेक्नोलॉजी आगे बढ़ रही है उसे देखते हुए मेटा भी पीछे नहीं रहना चाहती। शायद यही कारण है कि एक ओर वो छटनी कर रही है तो दूसरी ओर एआई डेवलपमेंट के जरिए हायरिंग भी कर रही है। देखना दिलचस्प ये होगा कि मेटा कितने लोगों को छटनी करती है, उससे जो खबर आती है। लेकिन साल 2025 के शुरू में देखें तो अभी 2 महीने भी नहीं बीते हैं, लेकिन दुनिया की कई बड़ी कंपनियां सैकड़ों लोगों को नौकरी से निकाल चुकी है। उसमें मेटा से पहले देखें तो गूगल है, माइक्रोसॉफ्ट है, अमेजन है, इसके अलावा इन्फोसिस है। टेक कंपनी भी, कई सारी टेक कंपनी है जो इस साल लोगों को नौकरी से निकाले। अमेजन ने तो अपने फैशन एंड फिटनेस सेक्शन से करीब 200 कर्मचारियों को बेरोजगार कर दिया। इन्फोसिस ने 700 लोगों को निकाल दिया। अब छटनी का कारण क्या है मेटा से, ये भी अंत में समझ लीजिए। मेटा की तरफ से जो इस छटनी के बारे में कोई जानकारी फिलहाल नहीं आई है। रिपोर्ट ये कह रही है कि कई भूमिकाओं में कटौती करते हुए मेटा मशीन
लर्निंग इंजीनियर्स और जो अन्य एआई ऑपरेटर रोल्स हैं उसके लिए भर्ती प्रक्रिया में तेजी लाएगी। इस वजह से मेटा हटाने का प्लान बना रही है। आपको जानकारी से लगे तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, कमेंट कीजिएगा।